दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द बेस्ट मूवी स्पाइडरमैन को। पर पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ये कहानी है पीटर पार्कर नाम के लड़के की, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था और वो न्यूयॉर्क शहर में रहता था। पीटर एक बहुत ही होशियार लड़का था, मगर वो शारीरिक रूप से काफी कमजोर और सहमा हुआ था, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते थे और सब उसे परेशान करते थे। पीटर के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो अपने अंकल बेन और आंटी मे के साथ रहता था। एक बार पीटर अपनी स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जेनेटिक लाइब्रेरी में जाता है। उस लैब में स्पाइडर यानी कि मकड़ियों पर रिसर्च हो रही थी और वहाँ के साइंटिस्टों ने कई अलग अलग खास मकड़ियों के डीएनए को मिलाकर कुछ शक्तिशाली मकड़ियाँ बनाई थी, जिनमें से एक मकड़ी वहाँ से भाग जाती है और वो वहाँ की छत पर एक जाल बना लेती है। और जब पीटर वहाँ पर अपनी स्कूल मैगजीन के लिए फोटोज निकालना शुरू करता है, तब वो मकड़ी वहाँ पर आकर उसके हाथ पर काट लेती है, जिसकी वजह से उस स्पाइडर का डीएनए पीटर की बॉडी में चला जाता है। और फिर जब वो अपने घर लौटता है तब उसकी तबीयत बहुत खराब होने लग जाती है और पीटर बेहोश हो जाता है। फिर वो काफी देर तक इसी तरह बेहोश रहता है और इसी दौरान उस मकड़ी का डीएनए पीटर की बॉडी में अच्छी तरह से मैच हो जाता है। और बाद में जब पीटर को होश आता है तो उसकी सारी कमजोरियां गायब हो चुकी थी और वो काफी ताकतवर बन गया था और उसके अंदर उस स्पाइडर की सभी पावर्स आ गई थी। इसी दौरान पीटर के दोस्त हैरी के पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ भी एक अजीब घटना होती है। नॉर्मन ऑसबॉर्न एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और एक अच्छा साइंटिस्ट था, जो कि ऑस्कॉप कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी मिलिट्री में रिसर्च करती थी और मिलिट्री के लिए हथियार बनाती थी। ऑस्कॉप इंडस्ट्री को रिसर्च डेवलप करने के लिए मिलिट्री से फंड मिला करता था और अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फंड दिलवाने के लिए नॉर्मन ऑसबॉर्न हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी पर काम किया करता था। सन 2002 में उसने मिलिट्री से फंड लेने के लिए यूएस के आर्मी जनरल स्लोकॉम से ये वादा किया कि वो उन्हें एक ऐसा फॉर्मूला बनाकर देगा जो कि इंसानी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। नॉर्मन ने वो फॉर्मूला बना तो लिया था, मगर उसमें एक कमी थी। उससे किसी भी जीव की ताकत तो बढ़ रही थी, मगर उससे उसके ऊपर पागलपन के दौरे भी पड़ रहे थे। इसलिए जनरल स्लोकॉम ऑस्कॉप कंपनी की फंडिंग को रोकने वाले थे और वो एक दूसरी कंपनी से डील करने वाले थे, जिससे नॉर्मन घबरा जाता है और वो जल्दबाजी में अपना फॉर्मूला खुद पर ही टेस्ट कर लेता है। उससे उसकी शारीरिक क्षमता तो बढ़ जाती है, मगर वो थोड़ा पागल भी हो जाता है। नॉर्मन का दिमाग अब दो शख्सियत में बंट चुका था। उसका एक रूप पहले की ही तरह था, मगर उसका दूसरा रूप खूंखार राक्षस की तरह था। नॉर्मन का दूसरा अवतार उसके असिस्टेंट को मार देता है और वो ऑस्कॉप कंपनी का फ्लाइंग ग्लाइडर चुरा कर भाग जाता है और वो उन दोनों चीजों को नॉर्मन के घर में ही छुपा देता है। फिर अगले दिन नॉर्मन को होश आता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता और वो अपने असिस्टेंट की मौत की खबर को सुनकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ पीटर को धीरे धीरे अपनी नई शक्ति के बारे में पता चलता है और वो काफी तेज और ताकतवर बन गया था और वो आने वाले खतरों को पहले से ही महसूस कर लिया करता था। वो मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ने के साथ साथ अपने हाथ से मजबूत जाल भी निकाल पा रहा था। पीटर को ये समझ में आ गया था कि वो उस स्पाइडर के जेनेटिक की वजह से इतना शक्तिशाली बना है। फिर भी वो काफी प्रैक्टिस करके अपनी पावर को यूज करना सीख जाता है और वो उन नई शक्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोचता है। पीटर अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की मैरी जेन को पसंद करता था, इसलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए एक कार को खरीदना चाह रहा था, जिसके लिए वो एक रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है और वो वहाँ पर बहुत ही आसानी से एक फाइटर को हरा देता है। लेकिन वहाँ का मैनेजर पीटर के साथ धोखेबाजी करता है और वो उसे पैसे नहीं देता। पर तभी वहाँ पर एक चोर आता है और उस मैनेजर से सारे पैसों को छीन लेता है। और क्योंकि उस मैनेजर ने पीटर को धोखा दिया था, इसलिए वो उस चोर की भागने में मदद कर देता है। लेकिन बाद में वही चोर पीटर के अंकल को गोली मारकर उनकी कार को लेकर भाग जाता है। इससे अंकल बेन मारे जाते हैं और जब पीटर को उनके बारे में पता चलता है तो वो उस चोर का पीछा करता है। फिर वो उस चोर को पकड़कर मारना शुरू करता है और तब उसे एहसास होता है कि उसने उस चोर को भागने दिया था और इसी वजह से उसके अंकल मारे गए। फिर पीटर से लड़ाई करते हुए वो चोर बिल्डिंग से गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। इस पूरी घटना का पीटर के दिमाग पर बहुत ही गहरा असर हुआ था और वो अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करने का फैसला करता है, क्योंकि उसके अंकल बेन ने उससे कहा था कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए पीटर अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जुर्म के खिलाफ लड़ना शुरू करता है
और इस काम के लिए वो एक कॉस्ट्यूम बनाता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। और वो खुद का नाम स्पाइडरमैन रखकर पूरे शहर के गुंडों को पकड़ने लगता है। और इसके साथ ही वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में भी नौकरी शुरू कर देता है और वहाँ पर स्पाइडरमैन की फोटोज को बेचकर पैसा कमाता है। और उधर नॉर्मन का दूसरा अवतार ग्लैडर सूट का इस्तेमाल करके वेस्ट कंपनी पर हमला कर देता है। ये वही कंपनी थी जिससे जनरल स्लोकॉम डील करने वाले थे, इसलिए नॉर्मन का दूसरा रूप ऑस्कॉप कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए वेस्ट कंपनी को बर्बाद कर देता है और वो जनरल स्लोकॉम और कई लोगों को मार देता है। और इस घटना के बाद से नॉर्मन का वो दूसरा रूप ग्रीन गॉब्लिन के नाम से मशहूर हो जाता है। और वेस्ट कंपनी के बर्बाद होने से मिलिट्री वालों को ऑस्कॉप कंपनी से ही सौदा करना पड़ता है, जिससे ऑस्कॉप को बहुत फायदा होता है। नॉर्मन अपनी अचानक तरक्की से बहुत हैरान और काफी खुश था। तभी उसकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑस्कॉप कंपनी को बेचने का फैसला करते हैं, क्योंकि कंपनी अभी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में थी और उसकी अच्छी खासी कीमत मिल रही थी। लेकिन नॉर्मन इसके लिए राजी नहीं होता, इसलिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे कंपनी से निकाल देते हैं। उसे नॉर्मन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके अंदर उसका ग्रीन गॉब्लिन अवतार फिर से जागता है। ऑस्कॉप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक फेस्टिवल के दिन कंपनी को बेचने वाले थे और उस फेस्टिवल में नॉर्मन का बेटा हैरी, पीटर और मैरी जैन भी आए हुए थे। तभी अचानक वहां पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मार डालता है। उसके बाद वो वहां और भी तबाही मचाता है, लेकिन तभी पीटर अपना स्पाइडरमैन सूट पहनकर वहां आ जाता है और वो गॉब्लिन से लड़कर उसे भगा देता है। फिर वो मैरी को बचा के वहां से निकाल लेता है। उसके बाद भी पीटर एक बार और स्पाइडरमैन बनकर मैरी को बचा लेता है, इसलिए वो उसको पसंद करने लग जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। दूसरी तरफ नॉर्मन को पता चल जाता है कि वो खुद ही ग्रीन गॉब्लिन है और वो उस फॉर्मूले की वजह से ऐसा बना है। और ये जानकर नॉर्मन पहले से काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर ग्रीन गॉब्लिन उसे समझाता है कि वो उसकी वजह से ही आज इतने ज्यादा फायदे में है, इसलिए नॉर्मन उससे कन्विंस होने लग जाता है। फिर गॉब्लिन उससे ये कहता है कि वो उसे सब कुछ दिलवा सकता है, लेकिन उसके रास्ते में बस एक ही रुकावट है और वो है स्पाइडरमैन। इसलिए वो स्पाइडरमैन को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। फिर गॉब्लिन स्पाइडरमैन का पता लगाने के लिए डेली न्यूज कंपनी पर हमला कर देता है और वहां पर जब स्पाइडरमैन आता है तो वो उसे बेहोश करके पकड़ लेता है। फिर गॉब्लिन उसे दूर ले जाकर अपने साथ काम करने और पूरे शहर पर राज करने की बात करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसका ऑफर ठुकरा देता है। और उसके कुछ दिनों के बाद गॉब्लिन एक बार फिर हमला करता है और जब स्पाइडरमैन वहां पर आता है तो गॉब्लिन एक बार फिर से उसे अपने साथ शामिल होने को कहता है, लेकिन इस बार भी स्पाइडरमैन उसे मना कर देता है और तब गॉब्लिन उसे जान से मारने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन उससे बच तो जाता है, लेकिन उसके हाथ पर एक गहरी चोट लग जाती है और वो वहां से भाग जाता है। उसके थोड़ी देर के बाद ही पीटर और उसकी आंटी उसके दोस्त हैरी और नॉर्मन के साथ खाना खाने के लिए मिलते हैं। तभी नॉर्मन पीटर के हाथ के ऊपर वो जख्म को देख लेता है जो कि उसने स्पाइडरमैन को दिया था और अब वो समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। इसलिए अब गॉब्लिन स्पाइडरमैन से सीधा वार करने की बजाय पीटर के करीबी लोगों को मारने का फैसला करता है ताकि वो उससे कमजोर पड़ जाए। इसलिए गॉब्लिन पीटर की आंटी मे पर हमला करता है। इससे तो वो मरती नहीं पर काफी घायल हो जाती है और ये देखकर पीटर समझ जाता है कि गॉब्लिन उसकी असलियत को जान चुका है। इधर नॉर्मन को हैरी के जरिए ये पता चलता है कि पीटर मैरी जैन से प्यार करता है, इसलिए गॉब्लिन मैरी को किडनैप कर लेता है और वहां पर गॉब्लिन काफी तबाही मचाता है और वो बच्चों से भरी क्रेन पर हमला करके उन्हें हवा में लटका देता है। और जब स्पाइडरमैन वहां आता है तो उसे मैरी या उन बच्चों में से किसी एक को बचाने को कहता है, लेकिन स्पाइडरमैन उन दोनों को बचाने में कामयाब हो जाता है और तब गॉब्लिन स्पाइडरमैन को पकड़कर एक वीरान बिल्डिंग में लेकर जाता है और वो वहां पर उसे बहुत मारता है। इससे पीटर काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन गॉब्लिन उससे कहता है कि वो उसे मारने के बाद मैरी को भी मार डालेगा और तब पीटर अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर गॉब्लिन से लड़ता है और वो उसे हरा देता है। और तब गॉब्लिन अपनी जान बचाने के लिए अपना नकाब को उतार देता है, जिससे पीटर को पता चल जाता है कि वो असल में नॉर्मन है। और फिर नॉर्मन पीटर से कहता है कि गॉब्लिन उस पर हावी हो गया है और उसी ने सारे गलत काम किए और वो पीटर से माफी मांगता है, पर उसका गॉब्लिन अवतार उतनी ही देर में अपने ग्लैडर को तैयार कर लेता है ताकि वो पीटर को पीछे से वार कर सके।
लेकिन पीटर अपने स्पाइडर सेंस की वजह से खतरे को फील कर लेता है और वो वहाँ से हट जाता है, जिससे गॉब्लिन खुद ही अपने ग्लैडर से मारा जाता है। उसके बाद पीटर नॉर्मन का ग्लैडर सूट उतार कर उसकी बॉडी को उसके घर पर रख देता है, और क्योंकि नॉर्मन ने उससे कहा था कि हैरी को उसकी असलियत ना पता चलने पाए, तो हैरी को ये पता नहीं चलता कि उसके पिता ग्रीन गॉब्लिन थे। लेकिन स्पाइडरमैन को उनकी लाश को रखता देखकर वो ये मान लेता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसके पिता को मारा है। उसके बाद नॉर्मन का फ्यूनरल होता है, जिसमें हैरी ये कसम खाता है कि वो स्पाइडरमैन से बदला लेकर रहेगा। फिर मैरी वहाँ पीटर से मिलकर उसे बताती है कि भले ही स्पाइडरमैन ने उसकी जान बचाई हो, लेकिन वो फिर भी पीटर से प्यार करती है, क्योंकि उसने हमेशा उसका ख्याल रखा था। हालांकि पीटर भी मैरी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे प्रपोज नहीं करता है, क्योंकि उसे डर था कि उसके स्पाइडरमैन होने की वजह से कहीं मैरी मुसीबत में ना पड़ जाए। इसलिए वो उसे बिना प्रपोज किए उससे दूर हो जाता है और स्पाइडरमैन बनकर अपना फर्ज निभाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।